गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 4 में आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे व्याकरण का वर्ण विचार। वर्ण विचार में प्रश्नोत्तर आप लोग का हो गया है, सारा पीडीएफ में डाला हुआ था, ये आप लोग का हो गया है। ख में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें बीच में खाली स्थान दिया हुआ है जिसमें आप लोग को भरना है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को डैश कहते हैं, वर्ण कहते हैं। हिंदी में डैश स्वर वर्ण होते हैं, 11 होते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इसी तरह से 2 है और भरा हुआ है बुक में, आप लोग देख के समझ के अपने अपने बुक में ही कर लेंगे। ग में है सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह करना, ठीक है। इसमें हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, 33 होते हैं, सही है। व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना भी बोले जाते नहीं, गलत है। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए ये सेंटेंस सही नहीं है कि बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। 3 में है संयुक्त अक्षर 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, नहीं, गलत है। संयुक्त अक्षर 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। र और र शब्द के शुरू में कभी नहीं आता है, सही है। र और र से जो भी शब्द बनते हैं वो बीच में र और र आता है, इससे कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है। 5 नंबर में है अ को विसर्ग भी कहा जाता नहीं, अ को विसर्ग नहीं कहा जाता। विसर्ग में आएंगे अ की मात्रा जो है वो विसर्ग में आते हैं, अंग और अ। ये हो गया। उसके बाद है मिलान करने वाला, पीडीएफ में मिलान करके बुक में डाला हुआ है, आप लोग देख लेंगे। अंगा में है वर्णों को अलग करके लिखे, जैसे वर्ण दिया हुआ है कबूतर, तो क में क अलग करेंगे, फिर स्वर की मात्रा अ है उसको अलग करेंगे। ब में उ की मात्रा जो है तो बड़ी उ लिखेंगे, बुक में लिखा हुआ कबूतर लिख लेंगे। उसी तरह से हिमालय, पपीता, आगरा, स्वर वर्ण को अलग करना है, व्यंजन वर्ण को अलग अलग करके लिखना है। ये हो गया। अब है नीचे लिखे संयुक्त अक्षरों से 2-2 शब्द बनाना है। संयुक्त अक्षर 4 है, क्षत्र, ज्ञ, तो इससे 2-2 शब्द होगा। छ से क्षत्रिय, क्षमा, ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी, त्र से त्रिनेत्र और त्रिदेव, त्र से श्रवण और श्रमिक। ये आप लोग का हो गया कंप्लीट। और है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है, जिसमें द जोड़ ई जोड़ व जोड़ आ जोड़ र जोड़ ई होगा दीवार। उसी तरह से है पौधा, कृषि, कैलाश और घोड़ा। ये भी हो गया। लास्ट है वैकल्पिक प्रश्न है, एक क्वेश्चन के 3 या 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आप लोग को चुन के लिखना है। बता देती हूँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ध्यान से सुनिए। क में क व्यंजन स्वर और वर्ण, सही आंसर होगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। नेक्स्ट है वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा के समूह को, स्वरों के समूह को, वर्णों के समूह को, सही आंसर है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। लास्ट है व्यंजन में क्या जुड़े होते हैं? ध्यान से ऑप्शन सुनिए। स्वर, व्यंजन, अक्षर, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर होगा व्यंजन में स्वर जोड़े रहते हैं। क हम लोग बोलते हैं तो क और अ स्वर हो गया, तो इसका सही आंसर होगा स्वर। व्यंजनों में स्वर जुड़े रहते हैं। चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हुआ, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। फेयर कॉपी में सिर्फ प्रश्नोत्तर लिखना है, बाकी आप लोग बुक में समझ लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।